हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। तो बच्चों, कल जैसा कि हमने दिखाया था कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। तो उससे आगे हम लेके चलते हैं कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इससे पहले अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें ताकि और अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आए। तो हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण। कल ही बता चुके हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण का मध्य भाग धंसा होता है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं एक प्रधान अक्ष। इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव, जिसे P से सूचित किया जाता है। यहाँ होता है इसका फोकस F और यहाँ होता है इसका वक्रता केंद्र C। ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस होती है, फोकस से उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र होती है। तो कल हम देखे थे कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। आज हम देखेंगे कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम एक वस्तु को रख दिए। ये रहा हमारा वस्तु। इससे प्रकाश निकलते हुए प्रधान अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के बाद, जैसा कि हम कल भी बता चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से गुजरती है। यानी ये कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकल गई। ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण। वस्तु से निकलकर आने वाली किरण आपतित किरण और दर्पण से टकराकर जो वापस आई वो परावर्तित किरण। अब हम क्या करते हैं कि इसी से, यहीं से एक और प्रकाश निकालते हैं वक्रता केंद्र होते हुए। वक्रता केंद्र होते हुए ये जाके दर्पण पर टकरा गई। तो अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकराई आपतित किरण तो वो फोकस से होकर परावर्तित हुई। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराएगी तो ये इसी पथ पर वापस हो जाएगी। कहने का मतलब ये यहाँ से आई, इसी पथ पर दर्पण से जब टकराई तो इसके बाद यहीं से ये इसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकराएगी तो वो फोकस से होकर आएगी, और जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र होते हुए, ये वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र लेंस में होता है, वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण से टकराएगी तो ये इसी पथ पर वापस हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें आपतित किरण भी यही और परावर्तित किरण भी यही। तो कल हम देखें कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जहाँ पे दो परावर्तित किरणें टकराती है उसी बिंदु पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें भी ये रहा एक परावर्तित किरण और ये रहा एक परावर्तित किरण, दोनों इस बिंदु पर टकराई तो यहाँ इसका बना प्रतिबिंब। अब कितना बड़ा बना, इसके लिए इसको हम मिला देते हैं प्रधान अक्ष से। प्रधान अक्ष से मिलाए, ये इसका ऐसा भाग है। तो अब हम देखें कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें या रखने पर, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र जब काट देते हैं, सिर्फ वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ। इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये रहा प्रतिबिंब, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? वक्रता केंद्र
तथा फोकस के बीच किस जगह प्राप्त हुआ ये तो हम देख लिए। अब देखना है कि वस्तु से बड़ा या छोटा। तो देखने से ही नज़र आ रहा है कि वस्तु बड़ा है और इसका प्रतिबिंब छोटा है। तो कैसा प्रतिबिंब बना? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। अब ये वास्तविक है कि आभासी है? तो कल भी हम बताए कि किरणों के वास्तविक कटौन से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोनों किरणें वास्तविक हैं, इसीलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। या दूसरा कि दर्पण से आगे होने के कारण ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर दर्पण के पीछे रहता तो आभासी प्रतिबिंब, दर्पण के आगे है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो बना ये वास्तविक। फिर उसके बाद हम पहले ही बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये वास्तविक है, इसीलिए उल्टा प्रतिबिंब। ऐसे देखने से भी नज़र आ रहा है। इसका ये एरो चिन्ह ऊपर है, इसका एरो चिन्ह नीचे है। कहने का मतलब इसका अगर हेड मानते हैं तो हेड ऊपर, इसका हेड नीचे। यहाँ से भी स्पष्ट है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो हम देखें कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। तो अगर ये बच्चों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।